हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सप्लेन द कॉम्प्रोमाइज ऑफ सूट, व्हाट कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड बिफोर अ कंसेंट डिक्री इज पास्ड। ये क्वेश्चन हमारे पास HPJS 2016 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया कि जनरल प्रिंसिपल जो है लॉ का वो है कि ऑल मैटर्स, जितने भी मैटर्स हैं जो डिसाइड किए जा सकते हैं एक सूट में, वो डिसाइड किए जा सकते हैं मीन्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज से भी। तो ऑर्डर हमारे पास 23 रूल 3 to 3B जो है हमारे पास, वो डील करता है प्रोसीजर से, जहाँ पे केस जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है दो पार्टीज़ के बीच में। और जो टर्म कॉम्प्रोमाइज़ है इसका मतलब है सेटलमेंट करना डिस्प्यूट का एमिकेबल मीन्स से और म्यूचुअल कंसेंट से। नेक्स्ट आ गया हमारे पास स्कोप ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। जो सब्जेक्ट मैटर है कॉम्प्रोमाइज़ का वो ज़रूरी नहीं है कि सेम हो एज दैट ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। तो कॉम्प्रोमाइज़ जो है हमारे पास वो उन सब्जेक्ट मैटर्स पे भी हो सकता है जो सूट में इन्वॉल्व्ड नहीं है। इसका मतलब है कि जो पार्टीज़ हैं वो इंक्लूड कर सकती हैं उन सब्जेक्ट्स मैटर्स को भी अपने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए जो सूट का पार्ट नहीं है। ये हमारे पास रूल 3 में जो है वो गिवन है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास प्रोसीजर क्या है कॉम्प्रोमाइज़ का। तो जो प्रोसीजर है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए सूट को, वो ये नीचे दिया गया है। पहले आ गया हमारे पास कि जो कोर्ट है वो सेटिस्फाइड है कि जो सूट है वो एडजस्ट की गई है होली, पूरी की पूरी या फिर पार्ट में, बाय वे ऑफ कॉम्प्रोमाइज़। वो ऑर्डर कर देगा ये जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है पार्टीज़ के बीच में इसको रिकॉर्ड किया जाए, रूल 3 में गिवन है हमारे पास। सेकेंड आ गया जब कॉम्प्रोमाइज़ एंटर किया गया है एक रिप्रेजेंटेटिव सूट में, जो लीव है कोर्ट की वो ली जाएगी और रिकॉर्ड की जाएगी। अगर एब्सेंस है रिकॉर्डिंग ऑफ लीव ऑफ द कोर्ट, तो ये जो अग्रीमेंट है या फिर ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है ये वॉइड होगा। ये हमारे पास रूल 3B में गिवन है। थर्ड आ गया हमारे पास, अगर कोई भी पार्टी ऑब्जेक्ट करती है कॉम्प्रोमाइज़ को, तो ये कोर्ट जो है वो डिसाइड करेगा ये ऑब्जेक्शन जो किया गया है बिना किसी अर्जनमेंट के, अनलेस अर्जनमेंट जो है वो नेसेसरी है। ये हमारे पास प्रोवाइजो है रूल 3 का, उसमें गिवन है। फोर्थ आगे ये जो कॉम्प्रोमाइज़ है ये राइटिंग में होना चाहिए और साइन किया जाना चाहिए पार्टीज़ के द्वारा, और ये जो है लॉफुल होना चाहिए। फिफ्थ आ गया, कॉम्प्रोमाइज़ रिकॉर्ड करने के बाद जो कोर्ट है वो पास कर देगा एक डिक्री, किस अकॉर्डेंस में, जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है उसके अकॉर्डेंस में जो एंटर किया गया है, सो फार एज वो रिलेट करता है जो पार्टीज़ हैं सूट की उनसे। तो ये हमारे पास बेसिकली 5 स्टेप्स हैं प्रोसीजर के। फिर आ गया हमारे पास कि ये ड्यूटी है कोर्ट की कि वो सेटिस्फाई करेगा खुद को कि जो अग्रीमेंट है वो लॉफुल है और जो डिक्री है वो पास की जा सकती है उसके अकॉर्डेंस में। तो यहाँ पे जो है कोर्ट की ड्यूटी है कि उसको देखना है अग्रीमेंट लॉफुल है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास बार टू सूट। तो सूट पे क्या बार होगा, तो इसमें आ गया हमारे पास रूल 3A प्रोवाइड करता है कि वंस सूट जो है वो डिक्री हो गई है कॉम्प्रोमाइज़ के बेसिस पे, कोई भी सूट जो है वो सेट असाइड नहीं की जा सकती। ये सच डिक्री जो है कैन बी फाइल्ड ऑन ग्राउंड की कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो लॉफुल नहीं था। तो कोई भी सूट फाइल नहीं की जा सकती उस डिक्री को सेट असाइड करने के लिए, किस ग्राउंड पे कि जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो लॉफुल नहीं था। फिर आ गया अपील हमारे पास। तो इसमें आ गया सेक्शन 96 क्लोज 3 जो है वो प्रोवाइड करता है कि कोई अपील लाई नहीं करेगी इस डिक्री के अगेंस्ट जो पास की गई है कोर्ट के द्वारा, जो कंसेंट ऑफ पार्टीज से पास हुई है डिक्री। हाउएवर जो ऑर्डर 43 रूल 1A जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है कि ऑर्डर जो है वो रिकॉर्ड किया जा सकता है, ये रिफ्यूज़ किया जा सकता है रिकॉर्ड करने के लिए कॉम्प्रोमाइज़, वो जो है क्वेश्चन किया जा सकता है। नेक्स्ट आ गया केस हमारे पास, दैट इज़ बनवारी लाल वर्सेस चंदो देवी 1993 सुप्रीम कोर्ट का। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया है कि जो कॉम्प्रोमाइज़ डिक्री है वो चैलेंज की जा सकती है एक सूट में या फिर अपील पे। किस ग्राउंड्स पे, फ्रॉड, अनड्यू इन्फ्लुएंस और कोर्शन, इन 3 ग्राउंड्स पे जो है जो सूट है वो चैलेंज की जा सकती है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ रिप्रेजेंटेटिव सूट में। इसमें आ गया हमारे पास रूल 3B, ये प्रोवाइड करता है कि एक रिप्रेजेंटेटिव सूट में अग्रीमेंट या जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो एंटर नहीं हो सकता है बिना कोर्ट की लीव के, और अगर अग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ एंटर हो गया है बिना कोर्ट की लीव के तो ये जो है वॉइड होगा।
एडिशनली ऑर्डर 1 रूल 8 जो है हमारे पास वो प्रोवाइड करता है कि जो सूट है वो विड्रॉ नहीं की जा सकती है या कॉम्प्रोमाइज़ उसका नहीं हो सकता है, वो एंटर नहीं हो सकता है अनलेस कोर्ट ने जो है नोटिस दिया है जितने भी इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं उनको। तो ये हमारे पास हमने ऑर्डर 1 रूल 8 में भी पढ़ा था कि कोर्ट जो है वो नोटिस देगा सारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को, उसके बाद ही कोई कॉम्प्रोमाइज़ या विड्रॉन हो सकता है सूट का। नेक्स्ट आ गया कॉम्प्रोमाइज डिक्री एंड रेस जुडिकाटा। ये जो है हमारे पास बहुत बड़ी रेस जुडिकाटा की क्वेश्चन में पार्ट में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज रेस जुडिकाटा और कॉम्प्रोमाइज डिक्री या कंसेंट डिक्री में रेस जुडिकाटा एप्लीकेबल होता है या नहीं होता है। तो इसमें आ गया हमारे पास कॉम्प्रोमाइज डिक्री में ये नहीं कहा जा सकता कि जो मैटर है वो हर्ड और फाइनली डिसाइडेड है, ये वन ऑफ द कंडीशंस है रेस जुडिकाटा की। तो जो कोर्ट ने है कुछ भी डिसाइड नहीं किया है, उसने मेयरली एक्सेप्ट किया है जो अग्रीमेंट है पार्टीज़ का। देयरफॉर यहाँ पे जो रेस जुडिकाटा है वो एप्लीकेबल नहीं होगा कॉम्प्रोमाइज सूट पे। तो यहाँ पे आपकी रीजनिंग ये है कि हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड नहीं है, तो रेस जुडिकाटा जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास रीसेंट केस लॉ। वैसे एग्ज़ाम में आपको केस लॉ, रीसेंट केस लॉ जो क्वेश्चन के बीच में फिट करना है, मैं आपको अलग से इसलिए करवा रही हूँ कि इन केस आपको नोट्स बनाने हैं रीसेंट केसेस के हर एक टॉपिक से रिलेटेड, तो आप अलग से लिख सकते हो और ये अलग से हाईलाइट हूँ मैंने इसलिए एंड में करवाया है। रीसेंट केस लो है हमारे पास प्रशांत कुमार साहू वर्सेस चारुलता साहू 2023 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया गया है जब एक क्लेम जो है सूट में वो एडजस्ट हो गया है होली या फिर इन पार्ट किसी भी लॉफुल अग्रीमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ के द्वारा। तो जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो राइटिंग में होना चाहिए और साइन किया जाना चाहिए पार्टीज़ के द्वारा, और देयर मस्ट बी एक कंप्लीट अग्रीमेंट होना चाहिए जो दोनों पार्टीज़ हैं उनके बीच में। तो इसमें हमने जो है 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहला यही कि जब एडजस्ट हुआ है तो लॉफुल अग्रीमेंट होना चाहिए और ये जो है राइटिंग में होना चाहिए। तीसरा आ गया साइंड होना चाहिए पार्टीज़ के द्वारा और जो है कंप्लीट अग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन देम। फिर आगे इसमें एक सूट जो है पार्टीशन के लिए जॉइंट प्रॉपर्टी की, उसमें जो डिक्री है किसके कंसेंट से, सम ऑफ द पार्टीज, मतलब कुछ पार्टीज ने कंसेंट दे दिया है कुछ ने नहीं दिया है, तो ये जो है मेंटेनेबल जो है वो नहीं होगी। तो ये हमारे पास एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये अलग से जो है प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो पार्टीशन, अगर एक सूट है पार्टीशन के जॉइंट फैमिली की, ए बी सी ने कंसेंट दे दिया है लेकिन डी ई ने नहीं दिया है, तो मेंटेनेबल होगी या नहीं होगी। आप इसमें रीजनिंग देके और उसके बाद जो है रीसेंट केस लॉ में आप ये जो है मेंशन करेंगे और अपना कंक्लूजन देंगे। इस क्वेश्चन में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि ये हमने 10 और 15 मार्कर के हिसाब से किया है। बहुत ही मुश्किल है कि ये क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ जाए क्योंकि इसमें जो कंटेंट है हमारे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर 5 मार्क्स में आता है तो अगेन आपको जो हेडिंग्स लिखनी है और उनका जो है जिस्ट लिखना है, प्लस आपको जो है रीसेंट केस लो ज़रूर मेंशन करना है, चाहे वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है चाहे 15 मार्क्स का है। इससे जो है आपके कम से कम 2 मार्क्स तो पक्के हो जाते हैं और एग्जामिनर को दिमाग में भी होता है कि कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट है वो जो है अपडेटेड है, जो न्यू लॉज हैं या कुछ प्रोग्रेस हो रही है लॉ में, तो इससे जो है इम्प्रेशन अच्छा होता है एग्जामिनर पे। बाकी इसमें प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे ये केस लो है इसके बेस पे भी आ सकता है और कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ की डिक्री कंसेंट के बेसिस पे ये सब जो है आ सकता है। एक जो इसमें आता है वो होता है रेस जुडिकाटा के साथ कि रेस जुडिकाटा जो है अप्लाई होता है कंसेंट डिक्री पे, तो इसका आंसर जो है नहीं होगा हमारे पास। बाकी इस क्वेश्चन में जो है हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।